राजधानी जयपुर के जवाहर सर्किल स्थित एक होटल में वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट 2025 2 दिवसीय फेस्ट में हेल्थ, फिटनेस, स्पिरिचुअलिटी, सिनेमा, म्यूजिक और इनोवेशन को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाकर लोगों को हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल के लिए मोटिवेट किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट और संस्कृति युवा संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस फेस्ट का पहला दिन वेलनेस के हर डायमेंशन को बेहद प्रभावशाली अंदाज में सामने आया। फेस्ट का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री जल संसाधन विभाग सुरेश सिंह रावत द्वारा किया गया। इस अवसर पर संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा, जयश्री पेरेवाल ग्रुप ऑफ स्कूल्स की फाउंडर जयश्री पेरेवाल, जयपुर रनर्स क्लब के को फाउंडर रवि गोयनका, वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट के को फाउंडर मुकेश मिश्रा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इनॉग्रेशन सेशन की शुरुआत पंचकुंडीय गीता यज्ञ के साथ की गई, जिसके बाद योग गुरु ढाकाराम के निर्देशन में यूनिवर्सल सॉन्ग परफॉर्म किया गया। ये सेशन सर्व मंगलेय सनातन धर्म फाउंडेशन और जियायो गीता परिवार के सहयोग से संपन्न हुआ। 2 दिन तक लगातार जयपुर शहर में चर्चा होगी हेल्थ की, बात होगी वेल्थ की, और बात होगी कि हम किस प्रकार से फिट रह सकते हैं। 4 साल पहले हम लोगों ने एक कार्यक्रम चालू किया था, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि लोगों के अंदर हेल्थ के प्रति अवेयरनेस आए। छोटी मोटी बीमारियों का इलाज तो हम खुद कर लें, हम बात करें योग की, हम बात करें मेडिटेशन की, हम बात उस बात की भी करें कि हम किस प्रकार से अपने आप को फिट रख सकते हैं। इसके लिए हमने, आपको याद है, सबसे पहले जयपुर में 16 साल पहले जयपुर मैराथन को चालू किया था लोगों को फिटनेस के प्रति अवेयर करने के लिए, और 4 साल पहले इस कार्यक्रम को चालू किया था। आज और 2 दिन तक लगातार बहुत सारे विशेषज्ञ, चिकित्सक और अलग अलग विधाओं में के जानकार आखिर बात करेंगे हेल्थ के बारे में, बात करेंगे वेल्थ के बारे में, और चर्चा इस बात की करेंगे कि हम सब लोग किस प्रकार से फिट रह सकते हैं। लोगों को बड़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। सितारों का एक महाकुंभ है जिसमें वो लोग सितारे जिन्होंने दुनिया में अपना नाम, अपनी पहचान हेल्थ और वेल्थ में बनाई है, वो सब हमारे बीच में रूबरू होंगे। पंडित सुरेश मिश्रा, अध्यक्ष संस्कृति युवा संस्था। देखिए, हेल्थ और वेलनेस के इस महाकुंभ में मैं सुरेश जी मिश्रा और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने जयपुर के अंदर इतना भव्य, दिव्य और जैसा कि महाकुंभ नाम रखा, उससे भी कई महाकुंभ ये लग रहा है। और इसकी शुरुआत मंत्रोच्चारण, पूजा से और योग से रखी है। निश्चित रूप से योग हमारे जीवन जीने की पद्धति है, और मैंने अपने संबोधन में भी कहा है कि जो योग हमारे देश की सनातन और वैदिक काल की एक मूल्यवान, और उसमें हमारे देश की आत्मा बसती थी, समय के साथ वो धीरे धीरे हमारे देश में तो कम होती गई, लेकिन विदेशी लोग इसको अपनाते गए। उनको देख के वापस हम करने लगे। तो मेरा सभी लोगों से कहना है कि योग दैनिक जीवन का अपना हिस्सा होना चाहिए। और हमारे शास्त्रों के अंदर भी लिखा है कि जिसका मन शांत हो, निरोगी काया हो, उससे बड़ी कोई साधना नहीं हो सकती। इसलिए योग को हमें दैनिक जीवन में उसका हिस्सा बनाना चाहिए। और आज का जो वर्तमान का जो वातावरण है, जिस तरह से आप अपन देख रहे हैं कि खाने पीने की चीज़ों में भी कई तरह की समस्या आती है, आज पोल्यूशन भी समय के साथ बढ़ रहा है, और इन सब चीज़ों के का एक मात्र समाधान है कि हमें योग का ज़्यादा से ज़्यादा दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। और आज मैं सभी युवा साथियों से, बच्चों से भी विशेष तौर से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आजकल मोबाइल के अंदर अपन सब लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उस टाइम को कम करके अपने स्वास्थ्य पे हम सबको ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास और बौद्धिक विकास हो। एक मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी समस्या है। ये जिम्मेवारी विद्यालयों के साथ साथ अभिभावकों को भी संभालनी पड़ेगी कि अपने बच्चों के साथ वो फ्रेंडली रहे, उनकी हर दुख सुख की जो बातें हैं उनसे करे, और वो बच्चों से इतना फ्रेंडली रहे कि वो कोई बात कहने में हिचके नहीं। और क्योंकि बच्चे ज़्यादातर समय स्कूल में बिताते हैं, तो स्कूल प्रबंधकों को भी चाहिए कि वो योगा के साथ साथ उनकी काउंसलिंग की भी कोई व्यवस्था करें, जिससे कि बच्चों के अंदर ये डिप्रेशन के काफ़ी मामले आ रहे हैं। तो हमें समय के साथ इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्टिवल का आज 5वां एडिशन यहाँ पे हो रहा है। इस 5वें एडिशन में हमने एक बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ पे जोड़ी है, नए आयाम जोड़े हैं। इसकी ऑफिशियल शुरुआत वैदिक मंत्रों के साथ में हुई है। 2 दिन, अगले 2 दिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। आज BLS ट्रेनिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर रहे हैं हम लोग। BLS ट्रेनिंग में CPR सिखा रहे हैं, फर्स्ट एड सिखा रहे हैं। करीब 1500 लोग उसमें ज्वाइन करने वाले हैं। शाम को नियॉन फिटनेस पार्टी होने वाली है, AIFF के फिल्म अवार्ड्स होने वाले हैं। कल बेगा बोट कैंप होने वाला है, योगा सेशन होने वाला है।
इसके अलावा एन रघुरामन सर हैं, उनका सेशन होने वाला है। करीब 30 के आसपास सेशन यहाँ पे होने वाले हैं। तो 2 दिन के अंदर हम लोग यहाँ पे कल शाम को म्यूजिक के साथ में राहगीर के साथ में इसका समापन करने वाले हैं। तो 2 दिन में हम एक मैसेज दे रहे हैं कि जब अपन हेल्थ की बात करें तो पूरी हेल्थ की बात करें, सिर्फ एक सेगमेंट की बात नहीं कर सकते कि एलोपैथी डॉक्टर ने हमें कुछ सजेस्ट कर दिया हम उसको फॉलो कर लें, या आयुर्वेद ने सजेस्ट कर दिया उसको फॉलो कर रहे हैं। हमें सारी बात करनी पड़ेगी, हमें मंत्रों की बात भी करनी पड़ेगी, हमें शब्दों की बात भी करनी पड़ेगी, हमें फिल्मों की बात भी करनी पड़ेगी। उन सब का हमारे पे कहीं ना कहीं कुछ असर होता है, तो उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे एक्सपर्ट के साथ 2 दिन बात करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5वां एडिशन इस बार वापस हर बार की तरह सक्सेसफुल होगा।